हेलो फ्रेंड्स, आपको यूट्यूब थंबनेल देखकर मालूम चल ही गया होगा कि आरआरबी ग्रुप डी ने 25 का जो न्यू वैकेंसी है उसका शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 22,000 वैकेंसी का जिक्र किया गया है। तो क्या यह वैकेंसी आगे बढ़ने वाली है या सिर्फ 22,000 ही वैकेंसी रहने वाली है? इस वीडियो में आप लोग को सारा इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि ऑनलाइन फॉर्म कब से अप्लाई होगा, एज लिमिट क्या रहेगी, सिलेबस इसका क्या क्या रहेगा, उसके बाद फी पेमेंट किस कैटेगरी का कितना रहने वाला है, सैलरी क्या रहने वाला है। सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको बेसिक से देने वाले हैं। जैसा कि आप लोग ये नोटिस देख सकते हैं कि 12 दिसंबर 2025 का है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें आइए आप लोग को बताने वाले हैं कि कौन से पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी रहने वाली है इस बार। असिस्टेंट ट्रैक मशीन के लिए 600 वैकेंसी है, असिस्टेंट ब्रिज के लिए 600 है, ट्रैक मेंटेनर जीआर के लिए 11,000 वैकेंसी है, जो सबसे ज़्यादा इसमें ही वैकेंसी है। उसके बाद असिस्टेंट पीवाई के लिए 300 वैकेंसी है, असिस्टेंट टीआरडी के लिए 800 वैकेंसी है, असिस्टेंट लोको सेट के लिए इलेक्ट्रिकल के लिए 200 है। उसके बाद असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल के लिए 500 है। उसके बाद असिस्टेंट एलटी अकाउंटेंट के लिए 500 है। असिस्टेंट सी एंड डब्ल्यू के लिए 1,000 वैकेंसी है। अपॉइंटमेंट बी के लिए 5,000 वैकेंसी है और असिस्टेंट एस एंड टी के लिए 1,500 वैकेंसी है। टोटल यहाँ पे 22,000 वैकेंसी है, आप लोग देख सकते हैं। तो क्या ये जो 22,000 वैकेंसी है वो बढ़ने वाली है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस बार जो वैकेंसी था अप्रोक्स 32,000 वैकेंसी था, जो अभी भी एग्जाम उसका जारी है, जिसमें लगभग 1,08,00,000 बच्चों ने फॉर्म फिल किया था। और इस बार सिर्फ 22,000 वैकेंसी है। इस बार तो लगभग 1,20,00,000 बच्चे हैं, वो इससे भी ज़्यादा अगर हो सकता है तो बच्चे फॉर्म अप्लाई करेंगे। अगर ये 22,000 वैकेंसी का भी बात किया जाए तो ये 22,000 वैकेंसी भी नहीं है अगर रियल मायने में बोला जाए तो। इसमें भी जो 20% जो सीट होती है वो रेलवे के तरफ से जो अप्रेंटिसशिप करता है उसके लिए सीट है, वो 20% रिजर्वेड होता है। यानी कि 22,000 वैकेंसी का 20% हो गया, 4,400 जो वैकेंसी है वो रेलवे की तरफ से जो अप्रेंटिसशिप करता है उसके लिए रिजर्व हो गया। उसके बाद जो 20% जो सीट होता है ना, वो जो रेलवे में जो एक सर्विसमैन है जो अभी काम कर रहे हैं, वो लोग के लिए 20% जो सीट होता है वो रिजर्व होता है। यानी वो लोग का भी 4,400 जो सीट है वो रिजर्वेड है। और उसके बाद हैंडीकैप लोगों के लिए भी 4% जो सीट है वो रिजर्वेड है। यानी अप्रोक्स बोला जाए तो 50% रिजर्व है, तो पहले से ही इसमें वो बुक है। 50% रिजर्व इसमें जो सीट है वो पहले से ही, मतलब 11,000 के अप्रोक्स 10,000 कुछ जो सीट है वो पहले से ही रिजर्व है। मतलब हम लोग के लिए सिर्फ 11,000 सीट ही बचा हुआ है। और उसमें 1,20,00,000 बच्चे फॉर्म अप्लाई करने वाला है, इससे या इससे भी ज़्यादा इस बार बच्चे अप्लाई फॉर्म करेंगे। अगर सही मायने में बोला जाए तो रेलवे हम लोग को एग्ज़ाम, मतलब जॉब नहीं दे रही है, रेलवे को हम लोग जॉब दे रहे हैं। सिर्फ हम लोग से फॉर्म डलवाना और रेलवे को पैसे कमाना, यही बचा हुआ है। क्योंकि रेलवे सिर्फ 10,000 20,000 वैकेंसी दे रही है और बच्चे लोग फॉर्म 1 करोड़ से 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ बच्चा फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। और सबका पेमेंट फी है वो 250 से 500 रुपये। तो आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रेलवे को हम लोग को जॉब देना नहीं, बल्कि हम लोगों से सिर्फ पैसे कमाना बच गया है, सिर्फ पैसे कमाना। एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है? 10th प्लस ITI रहने वाली है। एज लिमिट क्या रहने वाली है? तो 18 से 36 ईयर तक के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लीकेशन फ़ी क्या क्या लगने वाली है? तो जनरल OBC EWS के लिए 500 रुपये लगने वाली है और SC ST जो कैंडिडेट है उसको 250 रुपये लगने वाली है फ़ी। सिलेक्शन प्रोसेस है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, उसके बाद फिर एफिशिएंसी होती है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, उसके बाद फिर मेडिकल होता है। यही है इसका सिलेक्शन प्रोसेस आरआरबी ग्रुप डी का। एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाली है? तो जनरल साइंस से 25 क्वेश्चन रहेगी, मैथमेटिक्स से 25 रहेंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 30 क्वेश्चन रहेगी। उसके बाद जनरल अवेयरनेस एंड करेंट से 20 क्वेश्चन रहेगी, जिसमें आप लोग को मालूम है कि अभी जो एग्जाम चल रहा है वो पूरा 20 के 20 करेंट अफेयर से आ रही है। जनरल जनरल जो अवेयरनेस का है वो 1-2 क्वेश्चन ही देखने को मिल रहा है, सिर्फ पूरा का पूरा 25 के 25 करेंट अफेयर मिल रही है अभी जो एग्जाम चल रही है उसमें। टोटल यहाँ जो है 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स का। तो आगे और भी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, ताकि और भी इन्फॉर्मेशन की जानकारी सबसे पहले पहुँचे आपके पास। धन्यवाद।